नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है A2 मिल्क और इसके बेनिफिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो तरह का दूध होता है, एक होता है A1, एक होता है A2। जितने भी ये फॉरेनर ब्रीड काउस हैं, HF हो गई, जर्सी हो गई, इन सब का होता है A1 मिल्क, जो कि इतना हेल्दी नहीं रहता है। तो इसका अनहेल्दी होने के सबसे बेसिक रीजंस यही हैं कि छोटा बच्चा अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करता है तो उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने के 90% चांसेस होते हैं। और लॉन्ग टर्म में A1 मिल्क कंज्यूम करने से हमारी गट हेल्थ पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। यहीं पर A2 मिल्क, जो हमारी जितने भी इंडियन ब्रीड्स हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, इन सब का A2 मिल्क होता है। बट अब A2 में और A1 में जो बेसिक डिफरेंसेस है मैं आपको वो बताता हूँ। हमारे इंडिया का क्लाइमेट फॉरेनर कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली काफ़ी अलग। तो हम बात करते हैं A1 ब्रीड्स की, जो कि HF और जर्सी। तो देखिए बेसिकली इन ब्रीड्स को ना कोल्ड क्लाइमेट की आदत होती है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे दिल्ली में और इस टाइम इंडिया में कितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तो इन लोगों के लिए इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये इस क्लाइमेट के लिए नहीं बनी है। यहीं पर अगर हम कंपेयर करते हैं हमारी कोई भी आप इंडियन ब्रीड को ले लीजिए, वो इंडियन क्लाइमेट को बहुत ईजीली अडॉप्ट कर पाती हैं। हमारे पास गिर गाय, हमने स्पेशली गिर गाय अपने फार्म पे इसलिए रखी हैं क्योंकि कितना भी एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाए इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही सर्दियों से ना ही गर्मियों से। आप देखेंगे दोपहर के टाइम भी समय भी हमारी आपको गाय आराम से बाहर घूमती हुई मिल जाएंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, हमने हमारे फार्म पे कोई भी कूलर या फिर फ़ैन नहीं लगा रखे हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस एक अच्छा एयर वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए होता है, जो कि हमने मेंटेन कर रखा है। तो अब बात करते हैं A2 में गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या डिफरेंस होता है। तो जो सबसे बेसिक और मेजर है वो होता है फ़ैट का। अब कम फैट होने के कारण गाय का दूध बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो बच्चों को और बुज़ुर्ग को स्पेशली इसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए डॉक्टर्स के द्वारा भी ये चीज़ रिकमेंड की जाती है कि छोटे बच्चे को हमेशा गाय का दूध पिलाएं। वो इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि इसका दूध हमारे गट के लिए बहुत अच्छा रहता है और ये बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं बात करते हैं हम भैंस के दूध की, तो भैंस के दूध में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा रहता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को काफ़ी समय लगता है और काफ़ी एफर्ट्स भी लगते हैं। तो इसीलिए अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो गाय का दूध ज़्यादा बेनिफिट देता है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और न्यूट्रिशन वैल्यू की कंपैरिजन किया जाए तो भी उसमें भी हमारा गाय का दूध ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जितने भी फॉरेन ब्रीड्स हैं उनको इंडियन क्लाइमेट में प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही भैंसों को भी इस टेम्परेचर में रहने में प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट उनको 2 से 3 टाइम नहलाना पड़ता है, उनकी बॉडी को कूल डाउन करना पड़ता है। यहीं अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी इंडियन ब्रीड काउ से, स्पेशली गिर से, तो इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इनको डेली नहलाना पड़ता। इनफैक्ट हम तो अपने फार्म पे इनको 2 से 3 महीने बाद ही नहलाते हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे ये अपनी साफ़ सफाई का खुद ध्यान रखती हैं, जहाँ पर भी गंदा होता है वहाँ पर नहीं बैठती हैं। तो अगर इंटेलिजेंस वाइज भी बात की जाए तो ये सारी ब्रीड से और सब चीज़ों से बहुत डिफरेंट है। अब देखिए, जो भैंस हो गई या फिर जितनी फॉरेन ब्रीड्स होगी, इनका अटैचमेंट इनके बच्चों के साथ इतना नहीं रहता है। इनका बच्चा अगर इनके पास नहीं है जो, तब भी ये दूध दे देंगी। यहीं अगर हम कंपेयर करें हमारे गायों के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर इनका बच्चे का पेट जब तक नहीं भरता है ये दूध नहीं उतारती हैं। इनका एक इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, जो भी इनकी टेक केयर करते हैं ना, ये उनसे बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जिस एनर्जी के साथ कोई भी आप काम कीजिए, उस जो एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होती ही होती है। इसीलिए जब हम इनकी सेवा करते हैं, जैसे इनको एटमॉस्फेयर देते हैं, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलती है वही एनर्जी इनके दूध में भी आती है, वही एनर्जी आप लोगों तक भी जाती है। तो अब हम बात करेंगे A2 मिल्क के। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ A2 मिल्क कंज्यूम करने के बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इजी टू डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, स्पेशली बच्चों को और बुज़ुर्गों को। दूसरी, हमारी बोन के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर विटामिन D3 काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, B6 B12 ये सब इसमें काफ़ी अच्छे वैल्यू पे अवेलेबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं पैकेट मिल्क की। तो देखिए, जितना भी पैकेट मिल्क है मुझे तो लगता है कि वो कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो फ्रेश नहीं है। सबसे पहली बात आप देखिए कि किसी भी कंपनी का आप पैकेट मिल्क उठाइए, उसको पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्ट में कई दिन लग जाते हैं। आपके पास वो पहली बात तो फ्रेश आता ही नहीं है, दूसरी बात ना ही वो रो होता है। मेरा ये मानना है, देखिए वेजिटेबल्स और मिल्क एक ऐसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रॉ और फ्रेश अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। तो अगर वो भी आपके पास फ्रेश नहीं आ रहा है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को हमसे दूध क्यों लेना चाहिए। देखिए सबसे बेसिक पॉइंट, हम हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं। हम हर एक गाय के लिए पर्सनलाइज उनका एक हाई प्रोटीन डाइट हम तैयार करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हम यूज़ करते हैं। हम बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। टाइम टाइम इनकी डिवॉर्मिंग होती है और हर एक गाय का एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड हम मेंटेन रखते हैं, जिससे कि हमें हेल्प होती है इनकी ओवरऑल हेल्थ को मॉनिटर करने में। और हम हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं। आप कभी हमारे फार्म पे विज़िट कीजिए, आप मोस्ट वेलकम, आप सभी को आना भी चाहिए। इनफैक्ट हमेशा इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रहती है और मिनरल्स इनको काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके लिए कच्चा मिट्टी वाला सरफेस और पक्का सरफेस दोनों अवेलेबल रहता है। जब जहाँ इनकी मर्ज़ी रहती है वहाँ जाते हैं। हमारा दूध एंटीबायोटिक फ्री रहता है और कोई भी अडल्ट्रेशन उसमें नहीं रहती है। हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब आप बहुत से पूछेंगे कि एंटीबायोटिक फ्री कैसे है। देखिए बीमार हम भी होते हैं, ऐसे गाय भी होती हैं, तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इनका भी शुरू होता है। पर जब भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उसको 7 डेज़ के अंदर उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं बॉडी से विड्रॉल हो जाते हैं। तो हम 7 दिनों तक, अगर किसी गाय का कोर्स शुरू होता है तो हम 7 दिनों तक उसका दूध किसी भी कस्टमर को नहीं देते हैं। वो जो भी दूध होता है वो हम स्ट्रीट डॉग्स को पिला देते हैं। तो हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और यही है जो हमें औरों से अलग बनाता है। और जैसे ही आप देख सकते हैं, हमारी हर एक गाय के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। यहाँ पे किसी भी एनिमल को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं किया जाता है और हम स्पेशली ध्यान रखते हैं कि ये किसी भी तरीके से परेशान ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।